कराची के तलबा ने कमाल कर दिया। शहरियों की मुश्किलात को आसान करने वाले कई मुनफरिद रोबोटिक्स तैयार कर लिए। प्रोजेक्ट बनाए कि आपके पाँव पे कितना कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। ब्लाइंड मैन उनके आगे कोई भी चीज आएगा फौरन अलर्ट हो जाएगा। ये लगेगा आप टंकी के ढक्कन पे एग्जैक्ट बताएगा कि कितने ml और कितने लीटर पेट्रोल। कराची की मारूफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की जानिब से बच्चों के एक मुख्तलिफ इक़साम के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट्स देखकर शहर कायद के बासी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इन प्रोजेक्ट्स के चर्चे हैं। कराची के टैलेंटेड बच्चों की जानिब से प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें सोलर हो, मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोजेक्ट हो, वो तालिब इल्मों की जानिब से बनाए गए हैं। कराची के निजी यूनिवर्सिटी में बनने वाली प्रोजेक्ट्स न सिर्फ यूनिवर्सिटी में बल्कि शहर कायद के बेशतर इलाकों में बेशतर शहरियों की नज़रों में आ रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि इतने टैलेंटेड बच्चे आखिर कहाँ हैं। तो ये टैलेंटेड बच्चे कराची की एक यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं जिनकी जानिब से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। लाइन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा की जानिब से बनाए गए हैं और इन प्रोजेक्ट्स में दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम आपको विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किस तालिब इल्म ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, कितनी मेहनत लगी, कितनी एफर्ट लगी, कितने वक्त में इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। मेरा नाम साकिब नूर है और मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर कराते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर है, CIT है, बायोमेडिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है और AI है। इसके अलावा हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें हर साल हम प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कराते हैं ताकि जो हमारे बच्चों ने पढ़ा है और वो एग्जीक्यूट कर सकें। हमारे हर डिपार्टमेंट की कोशिश ये होती है कि मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो और इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे बनते हैं इंडस्ट्री विज़िट करती है और ईज़िली जो है हमारे बच्चों को अपने पास एब्जॉर्व कर लेती है। ये बताइएगा बच्चों की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है और तकरीबन जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी पजीराई हुई है शहर में, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा जो बच्चे ने बनाए हैं तकरीबन कितनी एफर्ट इनको लगी है, कितने टाइम में तकरीबन मुकम्मल हुए जिस तरह हमें बाकी प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इस साल हमारे पास IT फेयर में टोटल 305 प्रोजेक्ट बने हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बने हैं। 11 जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें प्रोजेक्ट्स बने हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के भी हैं, CIT के भी हैं, मेगाट्रॉनिक्स के भी हैं। तो ये आप जब देखेंगे तो हम आपको विज़िट कराते हैं तो उसमें आप बताइएगा कि कैसे प्रोजेक्ट बने हैं। ये स्मार्ट फ्यूल कैप है। ये आप बाइक की टंकी पे लगाएंगे तो जितने भी बाइक के पेट्रोल पंप जब भी डलवाया हम लोगों ने तो कभी पेट्रोल टेम्परिंग होती है, मीटर टेम्परिंग होती है, सब 199 का पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि 200 पे टेम्पर होल नंबर टेम्पर होगा। तो ये बेसिकली लगेगा आपकी टंकी के ढक्कन पे ही और यहाँ से जैसी पेट्रोल जाएगा वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कितने ml और कितने लीटर पेट्रोल। मैं समझता हूँ कि कराची वाले में जिस तरह पेट्रोल पंप्स में एक ये होता है रीज़न है, तो उसका ये हल है एक तरह। जी ये हल है, ये बिल्कुल आपको लग जाएगा और उसके बाद आपके मोबाइल पे भी बताएगा कि कितने प्राइस आपको कितने पैसे देने हैं। ऐसा नहीं कि आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में हम लोग को पूरे 9 मंथ्स या अराउंड 1 साल ही लगा। दूसरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है स्मार्ट हेलमेट। तो जैसे ही हमने देखा कि बाइकर्स गिरते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं या किसी वजह से हेल्प नहीं मतलब उठ नहीं सकते, वो कॉल नहीं कर सकते, तो जैसे ही एक्सीडेंट होगा हेलमेट ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस और उसके घर वालों को उसकी लोकेशन भेज देगा, उसका नंबर भेज देगा, उसका नाम भेज देगा एम्बुलेंस को भी। तो एम्बुलेंस वरना क्या होता है जैसे ही गिरता है तो बंदा लोकेशन बताते एक तो वो गिरा हुआ है सही से बता नहीं पाता, एम्बुलेंस को बहुत मुश्किल होती है। तो ये डायरेक्ट उसकी लोकेशन भेज देगा हेलमेट, तो डायरेक्ट जो है एम्बुलेंस उसके पास आ जाएगी। मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक है। ये बेसिकली ब्लाइंड मैन को जो है ना उनको ज़िंदगी में आसान करने में मदद देती है। उनके आगे कोई भी चीज़ आएगा फ़ौरन अलर्ट हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये जो है इसमें तकरीबन कितनी लागत आई, कितने वक्त में आपने इसको मंसूबे को तैयार किया और कितने आप और भी कोई फ्रेंड्स वगैरह थे, आपने अकेले कुछ? इसमें हमारे सर साकिब नूर HOD हैं, इसमें उन्होंने मदद करी और मिस हफ्सा इंजीनियर मिस हफ्सा इसरार ने मदद करी बनाने में। और इसमें मुझे 2 महीने लगे, कम से कम 2 महीने लगे इसे बनाने में। और इसमें हमारी जो भी पूरा साल पढ़ाते हैं उससे मुताल्लिक ही हमें मौका मिलता है बनाने का। प्रोजेक्ट एग्जीबिशन एक ही दफ़ा होती है पूरे साल में, तो उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया।
साथ भी कोई बाहर से अभी डिस्कस हुई, कोई डॉक्टर है, उन्होंने भी इस चीज़ को चेक किया था, उस बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। बरतानिया से कोई डॉक्टर आए थे? वो बरतानिया से जो हमारे पास डॉक्टर आए थे तो उन्होंने हमसे यही डिमांड करी थी कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो फिज़िकल हैंडीकैप लोग होते हैं, जो माजूर होते हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकें। तो हमने उनको ये ब्लाइंड स्टिक दिखाई थी तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो देख नहीं सकते। इवन कि उन्होंने हमसे कहा कि जो है ना, आप इसको व्हील चेयर्स पे लगाएं ताकि जो व्हील चेयर पे लोग हैं उनको बहुत आसानी हो सके, वो किसी प्रॉब्लम में ना आए। हमने प्रोजेक्ट बनाया है स्मार्ट इंसोल बेस गेट एनालिसिस सिस्टम। इसमें आप बेसिकली ये देखेंगे कि आपके पाँव पे कितना कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कि ये तो अभी हमने 1 फुट का बनाया है, लेकिन ये 2 फुट का बनता है। अगर जैसे एक पाँव में आपका प्रेशर सही है और एक पाँव में आपका प्रेशर गलत आ रहा है, कम आ रहा है दूसरे पाँव के मुताबिक, तो ये मतलब हुआ कि आपके कोई पाँव में कोई इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, जिस वजह से आपका पाँव से प्रेशर नहीं दे पा रहा है। जैसे अगर आप थोड़ी एज अबव हो जाती है आपकी, तो आपको ऑब्वियसली सी बातें चलने में थोड़ा मसला होता है, आप अपना पाँव कम प्रेशर देते हैं, तो आप जैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो लेंगे, मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपको ये बताएगा कि आप रिकवर हो रहे हैं या नहीं। ये हम जैसे बहुत सी फील्ड में इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत सारी जगहें, डायग्नोस्टिक हो गया, बहुत सारी जगह। मुझे पहले ये बताएं, इसको तकरीबन कितने वक्त में मुकम्मल किया है और कितने लोग आपके साथ इसमें शामिल थे? हम 4 हैं और हमने 1-1.5 महीने में ये मुकम्मल किया। हमने बेसिकली जो प्रोजेक्ट बनाया है सर्किट पासवर्ड बेस्ड सर्किट ब्रेकर। इसमें जो है हम सर्किट ब्रेकर की मदद से आर्डिनो की मदद से 4 लोड्स हमने डिफरेंट लिए हैं अलग अलग। बेसिकली हमने इंडस्ट्रियल यूज़ को लेते हुए ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब उसमें हम करेंगे ये कि अक्सर इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि अक्सर बहुत सी सेंसिटिव मशीनरीज होती हैं जो कि चलते चलते ख़राब हो जाती हैं, और उसमें अगर इलेक्ट्रिकल वर्कर काम कर रहा है तो पीछे से कोई करंट ऑन ना कर दे, लोड ऑन ना कर दे। इसलिए हमने पासवर्ड बेस बनाया है। पासवर्ड की मदद से हम बेसिकली एक्सेस कर रहे हैं लोड्स को। हमने सेफ्टी के लिए बनाया है और हमारे पास हादसात के चांसेस होते हैं इंडस्ट्रीज़ में ऐसे, ताकि पीछे से कोई लोड ऑन ना कर सके। हम उस पर पासवर्ड लगा देंगे तो सिर्फ ऑथोराइज जो पर्सन होगा वही सिर्फ इनको एक्सेस कर सकता है। मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। हम कीपैड की मदद से देखें लोड्स ऑन कर रहे हैं। ये हमारे पास चारों लोड्स ऑन हो गए। अगर हम इस पर दोबारा पासवर्ड लगा दें तो अब ये जब तक ऑन रहेंगे जब तक इनको दोबारा कोई पासवर्ड एंटर करके दोबारा ऑफ ना कर दें। कितने टाइम में मुकम्मल हुआ है? ये हमें तकरीबन 1 मंथ लगा है जी। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे? 4 थे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है डुअल चैनल स्मार्ट ऑटोमेशन बेसिकली। तो ये मैंने इंडस्ट्रियल लोड को देखते हुए बनाया कि अक्सर हमारा ऐसा होता है कि हमारी मशीनरी ज़्यादा लोड ले रही होती है, हम उसको मॉनिटर वगैरह नहीं कर पा रहे होते, वो यूज़ में होती है। और होम में भी ऐसा होता है कि नॉर्मली लोगों को नहीं होता, तो हम एक काइंड ऑफ मोबाइल से लैपटॉप से हम जो हमारा लोड चल रहा होता है हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, साथ साथ हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम कहीं पे बाहर गए हुए हमें पता है कि हमारा लोड चल रहा है तो हम लाइक उसको अपने मोबाइल से लैपटॉप से इंटरनेट के थ्रू उसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास के अंदर एक ओवरलोड प्रोटेक्शन है कि अगर हमारा लोड एक लिमिट से एक्सीड करता है वो लिमिट हम खुद सेट कर सकते हैं या वो प्री सेट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो हम उस अगर लिमिट में रहेगा तो हमारा लोड चलता रहेगा। अगर इसने लिमिट एक्सीड करी तो काइंड ऑफ लोग होता है कि उनका बिजली बचाने का होता है, तो आप अपनी लिमिट सेट करते हैं, जैसे वो लिमिट क्रॉस होगी वो आपका बंद कर देगा उससे। तो ये कितने वक्त में मुकम्मल हुआ? इसको मुझे 4 वीक्स लगे अराउंड बनाने में, और हमारे पास 3 मेंबर्स काम कर रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारा अपना खुद का डिज़ाइन के बाद एक प्रोजेक्ट है। मुझे हुआ था कि एनर्जी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो एक आइडिया था कि उसको स्टॉप वगैरह कैसे करना है या उसको एक एटलीस्ट मॉनिटर कैसे करना है ताकि हम उसको फ्यूचर में इन टैकल कर सकें। आपको जो मैंने आज विज़िट कराया, ये हर साल हमारे यहाँ प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस होती हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी में 11 डिपार्टमेंट्स हैं। 11 डिपार्टमेंट्स में हम हर साल एसबीटी का सिलेबस पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें जो इन्हांसमेंट हो रही है वो कोर्स में ऐड करते चले जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं पूरे साल, हम बच्चों को असाइन करते हैं कि जो मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं, पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के तौर पे आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो ये प्रोजेक्ट हम इसलिए बनवाते हैं कि ताकि इंडस्ट्री को पता चले कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन है और इंडस्ट्री आए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी आए और उन प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करे, इन्हांस करे और हमारे बच्चों को भी जॉब्स दें ताकि हमारे बच्चे उन प्रोजेक्ट्स में और इन्हांसमेंट कर सकें और वो प्रोजेक्ट मार्केट हो सकें।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं ये कौन सी जमात के तालिब इल्म होते हैं, और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा अगर कोई नया बच्चा स्टूडेंट है जो इस चीज़ों का शौकीन है वो कैसे ये बना सकता है, यहाँ आ सकता है, दाखिला ले सकता है, और फिर इसके अलावा वो भी ज़ाहिर है उसको अगर शौक इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने का, जिस तरह कराची के बच्चों में बेतहाशा टैलेंट होता है, तो उनके लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? ये जो स्टूडेंट्स हैं ये 11 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट हैं DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जिन बच्चों को भी टेक्निकल रुझान है उनका, और वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेगाट्रॉनिक्स, CIT, सॉफ्टवेयर, AI, केमिकल, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी में आएँ, एडमिशन्स लें और अपने कैरियर का आगाज़ करें। जैसे आपको प्रोजेक्ट से ही अंदाज़ा हो गया कि हमारे यहाँ बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है, और हमें टेक्निकल बोर्ड ने रोल मॉडल कहा है कि हम पूरे सिंध के लिए रोल मॉडल हैं, और हम हर साल ऐसी इन्वेंशंस करते हैं, न्यू इन्वेंशंस जो मार्केट देखती है और हमारे बच्चों को जॉब्स देती है। जब हम ये प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन लगाते हैं, मेरे ख्याल से पूरे सिंध में हमारी यहीं होती हैं, ये इसका मोटिव ही होता है हमारे प्रिंसिपल शाहिद जमील साहब के AIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हों और मार्केट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें।